हम उसको ललचा करके, उसको भरमा करके हम उसको कहीं ना कहीं बहका दें, तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की एक आवाज के ऊपर जब इस देश की 4 करोड़ लोग अगर सब्सिडी छोड़ सकते हैं अपने गैस सिलेंडर के ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने देश के बारे में और अपने भविष्य के बारे में और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में और इस देश की अस्मिता के बारे में कितने चिंतित होंगे। और इसी चीज को लेकर के केवल कांग्रेस ने इस बार केवल और केवल चुनाव जीतने का एक प्रोपेगेंडा बनाया था, चाहे वो फ्रीबीज दे करके बनाए, चाहे वो बदनाम करके बनाए, चाहे वो जातियों में बांट करके बनाए। लेकिन आज जनता ने यह चीज साबित कर दी कि जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर भारत का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक डंका बज रहा है, जनता ने यह चीज साबित कर दी कि वास्तव में जो विश्व में बज रहा है वैसा ही घर में भी जनता इनका मान करती है, सम्मान करती है। मैं तो एक बार पहले भी आपकी डिबेट में मैंने आपको बोला, आपके यहाँ बोला था आस्था जी, कि अगर आपको इस चीज के अंदर आत्म मूल्यांकन करना है तो जैसे नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं कि हर घर तिरंगा, और पूरे घरों के अंदर तिरंगे दिखने लग जाते हैं, या जो ताली थाली जिसका मजाक उड़ाया जाता है, एक बार ऐसी घोषणा आप भी अपने नेता से करवा के देख लो, पता चल जाएगा कि जनता। निरंजन जी, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से डांस कर रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थक महिलाएं हम लगातार देख रहे हैं कि जश्न के माहौल में, और इस बार तो बड़ी डिसाइसिव वोट बनकर आई ये महिलाएं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, और एमपी में तो मामा का जादू, इन महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा मामा और बहना का ये सारा कॉम्बिनेशन जो था, यानी महिलाओं का जो विश्वास है वो बीजेपी पर बहुत जबरदस्त है। और जो आधी आबादी है वो तो बीजेपी के साथ ही निरंजन जी जाती दिखाई दी। वास्तविकता तो नीलू जी यही है ना कि पिछले 70 वर्षों के अंदर जिस तरीके से 50-55 साल एक पार्टी ने शासन किया, और उसके अंदर इतने वर्षों के बाद में वर्तमान यानी कि 21वीं सदी के अंदर भी अगर महिलाएं प्रताड़ित होती रहेंगी, और भारत के अंदर जिस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन तैयार किया गया, और जिस तरीके से केवल महिलाओं को पिछली सरकारों के अंदर केवल मजाक की और उपभोग की वस्तु समझा जाता था, और आज भी वोट बैंक के लिए आपने देखा होगा, अभी मैं पहले आप ही के रीजनल चैनल पे बोल रहा था कि जब बात आती है एक समाज की महिलाओं की तो कहते हैं कि जी ठीक है घूंघट प्रथा कुरीति है और ये है वो है, लेकिन जब दूसरे समाज की महिलाओं की बात आती है तो कहते हैं नहीं पर्दा प्रथा और हिजाब और नकाब ये तो होना जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से आज महिलाओं के अंदर भी मान सम्मान स्वाभिमान और उनके अंदर एक जागृति और बिल्कुल, और महिलाओं के लिए जो योजनाएं सरकार लेकर आई वो भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुई बीजेपी के लिए। लेकिन एक और सवाल मेरा निरंजन जी आपसे कि आने वाले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, हमने देखा है कि जब भी आम चुनाव होते हैं तो पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो क्या इस बार भी हम कहें कि विधानसभा चुनाव में भी मोदी का ही चेहरा आगे रखकर पार्टी चल रही थी, या फिर हमने देखा कि केंद्रीय नेताओं को भी उतार दिया गया, दिल्ली से नेताओं को, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात कर लें, तो क्या ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की हमेशा चलती रहेगी कि विधानसभा चुनाव में भी बड़े नेताओं का सहारा लेकर चुनाव जीते जाएंगे? देखिए ऐसा है, राजनीति के अंदर और समाज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है राजनीति और एक होती है राष्ट्रनीति। और जिस तरीके से आज लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक ये भरोसा है कि ये व्यक्ति यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया, ये व्यक्ति इस राष्ट्र को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए राष्ट्रनीति करने आया, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जनता को जिस व्यक्ति पे भरोसा होगा उसी व्यक्ति के नाम पे वोट मांगा जाएगा और उसी व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है। तो कहने का तात्पर्य, आपने भविष्य की बात करी, तो देखिए मेरा ये मानना है कि अब जिस तरीके से धीरे धीरे करके, चाहे आप मध्य प्रदेश का आपने रिजल्ट आपके सामने उदाहरण है कि 18 वर्षों के शासनकाल के अंदर वहां तो शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से लाडली बहना और जो योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं, तो कहीं ना कहीं अब आने वाला जो समय है वो अब तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये चीज समझने का समय है। यहाँ पे मेरा ये मानना है उनको ये सोचने का और विचार करने का समय है कि अब जो वो छल और प्रपंच वाली जो राजनीति थी अब उनको उससे बाहर आना पड़ेगा, जनता के साथ
कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको एक चीज और आप एक चीज और देखेंगे कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, इसके अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूं, कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जो व्यक्ति जनता से कनेक्ट करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता का व्यक्ति बन करके रहेगा, वो व्यक्ति इस देश के दिलों के पे राज करेगा। बिल्कुल आनंद दुबे जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, जो निरंजन पोद्दार साहब कह रहे हैं कि जो जनता के दिलों पर राज करेगा वही आगे बढ़ेगा। और देखिए, शिवराज को चेहरा भले ना बनाया गया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रैलियां की, जिस तरह से लोगों का उनका जुड़ाव है, जिस तरह से हमने देखा कि दिवाली के दिन तक उन्होंने 4 रैलियां की और लगातार यही वो कहते रहे कि क्या मैं एक बार फिर से आऊं, आप क्या चाहते हैं। यानी जनता के दिल में जो नेता उतरा वो नैया पार ले गया। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कहा गया है कि चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, अना को हमने दो दो वक्त का फाका कराया है। तो आज ये जो चमक जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर है, ये जीत की चमक है। ये इसीलिए है कि हमारे लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने जनता की सेवा की है, नीचे तक उतर के काम किया। आदरणीय शिवराज चौहान जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल कर आज यहां तक पहुंचाया। तो निश्चित रूप से, और शिवराज चौहान जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, लगातार चुनाव में सक्रिय रहे, चुनाव में वो चेहरा रहे, ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा विराट व्यक्तित्व जो है वो हमारे पास रहा, नड्डा जी जैसा मार्गदर्शन रहा, अमित शाह जी जैसे रणनीतिकार हैं, योगी जी जैसे कुशल प्रचारक है जिनका जनता में इतनी विराट लोकप्रियता है, ऐसे नेता हमारे पास है। और सबने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज इस लक्ष्य को हासिल किया। एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से रेवड़ियां बांटने का काम विपक्ष कर रहा था, तो जनता ये पूछ रही थी कि भाई 70 साल में आपने क्यों नहीं दिया। अगर 50 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुले तो मोदी जी के शासन में खुले, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला तो मोदी जी के शासन में मिला, मुद्रा योजना का फायदा मिला तो मोदी जी के शासन में मिला, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले तो मोदी जी के शासन में, 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को अगर किसान सम्मान निधि मिली तो मोदी जी के शासन में। देखिए आनंद दुबे जी, बीजेपी पर अगर जनता ने भरोसा जताया तो बीजेपी नेताओं ने न्यूज 18 पर भरोसा जताया है। और इस वक्त शिवराज को देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, वो न्यूज 18 देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों का जो विश्लेषण होता है और जो सीटों के बारे में हम बताते हैं वो बिल्कुल सटीक होती है। हमारा रट हमेशा से हिट रहा है और हम एक एक सीट का हाल बताते हैं और नेताओं को भी न्यूज 18 पर भरोसा है। इसलिए नेता भी आप देख रहे हैं न्यूज 18, वहां से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। यानी विश्वास न्यूज 18 पर भी है और आनंद दुबे जी, विश्वास अब जनता ने भी आप पर जता दिया है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से न्यूज 18 पत्रकारिता के क्षेत्र में शानदार काम करता है। हर एक राज्य में जहां आपके चैनल है, आप जनता के मुद्दों को दिखाते हैं, उठाते हैं और जनहित में सत्ता से भी सवाल पूछते हैं, विपक्ष से भी सवाल पूछते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। और इसी वजह से आपकी भी लोकप्रियता और हमारे नेता भी जिस तरह से जनता के बीच में उतर के काम करते, देखिए, ये समझिए, ये चुनाव जो है वो ये 2-3 महीनों का काम नहीं है, या ये जनसेवा या राजनीति 2-3 महीनों, जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग क्या करते हैं, प्रवासी पक्षियों की तरह, या बाकी पार्टियों के, ये 4 साल तक अपने घर में सोते रहते हैं, 4.5 साल तक, 3-4 महीने के लिए बाहर निकलते हैं, जनता के बीच में घूमते हैं, झूठी बातें करते हैं, उन्हें लगता है जनता उस पर भरोसा कर लेगी और चुनाव के बाद कभी चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। बिल्कुल, तो निरंजन पोद्दार जी, न्यूज 18 को लोग देख रहे हैं। और निरंजन पोद्दार जी, बात चलिए अब फिर एक बार से, चूंकि आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही, वहां पर कहा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तो रिवाज तो बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? गहलोत ने, जिनको जादूगर कहा जाता है, उन्होंने अपनी झाड़ी घुमाई और उन्होंने कहा कि सब कुछ अब ठीक रहेगा और इस बार तो राज नहीं बदलने वाला है, रिवाज भी भले बदल जाए। लेकिन वो कहां आप सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी दिक्कत कहां देखते हैं जिसकी वजह से आज ये आंकड़ा कांग्रेस को देखना पड़ा है राजस्थान में? देखिए नीलू जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि राजस्थान की जो जनता है वीर भूमि है और वो वीरांगनाओं की भूमि है। आपने देखा होगा कि पूरे इतिहास के अंदर राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे इतने सारे सागा और इतने सारे जौहर हुए, यानी कि वीरांगनाओं ने अपनी मान सम्मान और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो कहने का तात्पर्य ये है, केवल अशोक गहलोत जी इस चीज को समझने में मेरे
अभी तक इनकी गिनती अनुसूचित जात में होती रही। पब्लिक फाइल 74/4/50 गायब कराया, अब होम मिनिस्ट्री में नहीं मिल रही है। ये सपा बसपा के सहयोग से इन जातियों को इनकी संवैधानिक लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और छीनने का मकान है। भाई मझवार की उपजाति केवट मल्लाह सब गिनती 1961 में 70 लाख हुई, तो 91 में घटा के 7,000 कैसे कर सकते हो आप? इनके नामों को ओबीसी में क्यों डाला गया? इस तरीके मध्य प्रदेश में माझी है, उसका एन गायब कर दिया। माझी है तो मिलेगा, माझी है तो नहीं मिलेगा, बिंदी रहेगा तो नहीं। तो ये तरह तरह की विसंगति पैदा की। तो निषादों ने तय कर रखा है कि जिस तरीके से अपर कास्ट ने एहसास दिलाया है, इनको हटाया है, मोदी जी को लाया है, तो अपर कास्ट को 10% आरक्षण मिला। आज के दिन महिलाओं ने भी एहसास दिलाया कि नहीं, ये सब लोग हमारे लिए कुछ नहीं, धोखेबाज षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सब वोट लेके हमारे साथ धोखा करते हैं, ये हमारा दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में महिलाओं को भी आरक्षण, इसीलिए कि पूरे देश के निषादों ने मान लिया। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, चूँकि ये किताब हिंदी में, अभी इसके बाद अंग्रेजी में डालेंगे तो दूसरे प्रदेशों के लोग पढ़ेंगे, तो उसी के लिए आज अनुवाद करने के लिए बैठा था कि अंग्रेजी अनुवाद हो जाए। तो ये किताब पूरे देश के 18% मछुआरे जो हैं वो पूरा एक मुश्त मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, इस एहसास के साथ कि हम मोदी के साथ रहेंगे, इन्हें हटाएंगे, मोदी जी को जीत का एहसास दिलाएंगे तो पाएंगे। ये इसलिए हमारी जीत हो रही है। तो सर, जो कांग्रेस के गढ़ थे, छत्तीसगढ़ जैसे था, उनका अच्छा काम था, वहाँ पे हार की वजह क्या रह रही है? देखिए, कांग्रेस 67 साल तक देश के आज़ाद कराने वाले तिरंगे के नाम पर वोट लेती रही, पंजे के नाम पर वोट लेती रही, सबका हाथ छाप कर लेती रही, लेकिन साथ नहीं दिया सबका। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, अब गरीब भूखों मर रहा था। मोदी जी ने कानून बनाया, वही अनाज गरीबों में दे दिया, उनका इलाज की व्यवस्था कर दिया, उनके मकान की व्यवस्था। आज जो मकान छूटे हैं, जिनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास में नहीं है, मछुआ कल्याण कोष में पैसा दे दिया, मैं उन्हें मकान दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। आज के दिन में उनका जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं, मछुआरों को हम 5 लाख का इलाज करेंगे, उनका अगर नहीं है, तो हम नीतियों से उनके साथ दे रहे हैं। क्योंकि गार्जियन कुछ होते, मतलब राजनीति केवल समस्याओं के समाधान और सुरक्षा का मामला है, एक अभिभावक का मामला है। अभिभावक के रूप में मोदी खड़े हैं, योगी खड़े हैं, इसलिए जीत हो रही है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, क्या उनसे जो है कांग्रेस का वोट बढ़ा और उस वजह से कांग्रेस बड़े? तो देखिए, लगातार अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं और अब धीरे धीरे टैली जो आप देख रहे हैं 160 पर बीजेपी पहुंच गई है, 160 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और 67 सीटें कांग्रेस। मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा हमने आपको बताया। इसके अलावा अब आपको छत्तीसगढ़ का बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 34 सीटों पर और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। एक बड़ा गेन यहां पर बीजेपी करती दिख रही है पिछली बार के मुकाबले। कह सकते हैं कि एक बड़ा उलटफेर और साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 54 पे बीजेपी, 34 पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और अन्य भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर तस्वीर लगभग छट चुकी है, साफ है। 54 और 34 के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। तो नतीजों में भी जब तब्दील होंगे ये रुझान, कुछ सीटों को प्लस माइनस अगर कर भी लिया जाए तो बीजेपी की बढ़त अब स्पष्ट है और खेमों में भी उसी हिसाब से माहौल बनना शुरू हो चुका है। कांग्रेस के बयान और बीजेपी के बयान अब इन्हीं रुझानों की तर्ज पर आने लग गए हैं। तो छत्तीसगढ़ का डेटा हमने आपको दिखाया, अब देखते हैं अगला डेटा कहां का आता है। अगला डेटा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिन दर्शकों ने अभी टीवी ऑन किया है वो फिर से जान लें। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी आगे है, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे है और अन्य यानी अदर्स पर भी 2 कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए मानी जा रही थी कि बीजेपी को यहाँ पर ज़्यादा सीटें लाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी के लिए इतना मुश्किल नहीं दिख रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा 54 सीटें अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा, और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाती हुई बीजेपी दिखेगी छत्तीसगढ़ में। हालांकि यहाँ पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मॉडल को दूसरे राज्यों में जाकर भी प्रचार के दौरान रिप्रेजेंट करते दिखे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेन बीजेपी ने किया है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं और ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के खेमे में इस वक्त जश्न है। नाच गाकर, ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ पर पूरे तरीके से पहले तैयारी कर ली गई थी जश्न की। हालांकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा तैयारी की थी, लड्डू बनाए गए थे, बहुत सारी तैयारी थी, लेकिन कांग्रेस की तैयारी धरी की धरी रह गई और यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौका मिला है जश्न मनाने का। और फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा रिजल्ट अपडेट टीम है जो हर एक आंकड़े पर नजर रख रही है
और पूरी जानकारी आपको ये टीम देगी और बताएगी कि फिलहाल हर स्टेट में जैसे ही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो आखिर क्या जानकारी यहां से सबसे पहले सामने आती है। सीधे तौर पर काउंटिंग सेंटर्स पर जैसे जैसे डेटा रिलीज होता है सबसे पहले हमारी टीम के पास आता है और वो आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक के रुझानों में 3 स्टेट्स में बीजेपी को बढ़त और उसके बाद अब नतीजे जैसे ही आने शुरू होंगे उस तब्दीली को भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया कि रुझान अभी इस वक्त क्या आ रहे हैं और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर टैली भी लगातार चल रही है। इस टैली के जरिए भी आप लगातार देख सकते हैं कि इस वक्त रुझानों में बीजेपी 3 राज्यों में सीधे सीधे आगे चल रही है, बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बीजेपी 160 सीटों पर आगे, कांग्रेस 67 सीटों पर और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती अभी दिख रही हैं। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो वाकई बड़ा फायदा तीनों राज्यों में बीजेपी को मिलने जा रहा है। और राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में भी बीजेपी 108 सीटों पर लीड कर रही है। हालांकि अब वॉन वाला जो एक अलग कॉलम है वो भी हमने बना दिया है, तो जैसे जैसे अब नतीजे आना